नमस्कार, सुप्रभात। और मैं अपने खलिहान में हूँ, गांव के रामगढ़ गांव के खलिहान में हूँ। और यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी है मेरी, बहुत अच्छी सी यादें जो मुझे बहुत भावुक करती है। यहाँ पर हमारा खलिहान हुआ करता था। खेत में जो फसल होती थी तो यहाँ पर लाते थे और फिर उसकी बैलों से दौड़ी की जाती थी और उसके बीज और अनाज और भूसे निकाले जाते थे। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये बड़ा सा खलिहान और एक कुआं था यहाँ पर। कुआं अभी भी है लेकिन अब ये काम का नहीं रह गया क्योंकि अब यूट्यूब का ज़माना हो गया है। यहाँ से जो है इस कुएँ से काफ़ी दूर तक हमारे खेतों, मेरे ही नहीं गांव के और भी लोगों के खेतों की सिंचाई हुआ करती थी। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो कुएं की हालत आप देख रहे हैं कैसी है। और ये जो है ना, ये महुआ का पेड़ है। आपने सुना होगा महुआ की कहानी। ये दो महुआ के पेड़ थे, ये हमारे साथ ही बड़े हुए। जब हम छोटे थे तो ये भी जवान हो रहे थे। और ये यहाँ पर हमारे झोपड़ा हुआ करता था जिसमें मैं या भैया या घर का कोई भी परिवार बाबूजी या दादा के साथ में उस झोपड़े में सोया करते थे फसलों की रखवाली करने के लिए। क्योंकि रात में कभी जानवर या कभी आदमी भी फसलों को उठाकर ले जाते थे तो उसकी हिफाजत, उसकी सुरक्षा के लिए इस झोपड़े में सोया करते थे। और मेरे दादा और बाबूजी कहानियाँ सुनाया करते थे, कभी शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, सम्राट अशोक की, ऐसे लोगों की कहानियाँ और कुछ दूसरी कहानियाँ भी सामाजिक। और ये हमारे साथ जो है ना, ये महुआ के पेड़ भी जो है ना, ऐसा लगता है कि कहानियाँ सुना करते थे। आज मैं आया हूँ तो बहुत ही इमोशनल हो रहा हूँ। ये जो है ना, मेरे बचपन के बहुत यादगार लम्हे यहाँ से जुड़े हुए। तो ये लगता है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे ये बोल रहे हैं, भैया इतने दिन बाद आए हो, आते हो तो मिल के जाया करो। मैं तो चल नहीं सकता, आप मिलने आ सकते हो। तो ये जो दो महुआ के पेड़ हैं, उस समय महुआ इसे टपकता था और काफ़ी महुआ होता था। बहुत खुश लगते थे महुआ, अभी भी खुश हैं लेकिन शायद मेरी वजह, मेरी इमोशन या मेरी भावनाओं की वजह से उतने खुश नहीं लग रहे। आज मैं आया हूँ तो ये काफ़ी खुश हैं या भावुक हैं। और वहाँ पर ये देखिए, दो महुआ के पेड़ हुआ करते थे, ये और ये दोनों उस समय जवान हो रहे थे। इनके जो छाल थे ना, भूरे भूरे थे। अभी देखिए ये इनके छाल ब्लैक हो गए, काले जैसे हो गए। ये उम्र इनकी भी हमारे साथ बढ़ रही है। तो और वहाँ पर जो देखिए, दो बेल के पेड़ हुआ करता था, दो बेल के पेड़ हुआ करते थे और उनमें फल लगता था, बहुत फलता था। एक तो बहुत ही मीठा था बेल का पेड़। अभी भी एक बेल का पेड़ है लेकिन अब सिर्फ फूट बच गया। अब वो एक बेल का पेड़ तो गिर गया, एक अभी बचा हुआ है लेकिन अब उसमें जान नहीं है, सिर्फ जो है टहनियाँ ही हैं, पत्ते नहीं हैं और सूख गया है बेल का पेड़। और ये यहाँ तक इधर इधर जो है थोड़ी सी खेती हुआ करती थी, वहाँ पे खलिहान, यहाँ पर खेती, आलू, सौंफ, लहसुन, इस तरह के शकरकंद, इस तरह की फसलें यहाँ पे उगाई जाती थी। और यहाँ से फसलों की सिंचाई हुआ करती थी इस कुएँ से। और बहुत ही शानदार यादें यहाँ से जुड़ी है मेरे साथ, मेरे दादा, मेरे बाबूजी, मेरे परिवार और बैलों की कहानियाँ, बैलों की यादें। जो अब गाँव में बैल देखने को नहीं मिल रहे। मैं यहाँ पे आया हूँ आज 5-7 दिन से, एक भी बैल नहीं देखने को मिले, बैल नहीं है। पहले बैलों से लोगों की औकात, हैसियत नापी जाती थी। 2 बैल, 4 बैल, 6 बैल, 8 बैल, जिसकी जितनी बैलें होती थी वो उतना अमीर और अच्छा धनवान गांव का रईस आदमी माना जाता था। लेकिन अब एक बैल है ही नहीं यहाँ पर। और फसल खलिहान में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब जो है ना खेत में ही सब काम हो जाता है, भूसा अलग, अनाज अलग, सब कुछ। तो अब खलिहान का भी दौर ख़त्म हो गया, बैलों के साथ खलिहान का भी दौर ख़त्म हो गया। तो यहाँ से आपने देखा कि काफ़ी बचपन की यादें जुड़ी है। मैं आता हूँ यहाँ पर तो कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर आऊँ, पुरानी यादें मुझे याद करनी अच्छी लगती है। इन पेड़ों और इस खलिहान की वजह से मैं अपने परिवार, अपने जो गुजर गए हैं हमारे पूर्वज, उनकी यादों से जुड़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। मेरा घर, मेरा गांव, मेरा देश। आई लव यू।
इंडिया।